दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। तेज प्रतापपुर में एक राजा रहता था जिसका नाम राजा वीर नारायण था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। उसकी पराक्रम की गूंज आसपास के सभी राज्य में थी। वह बहुत ही वीर, साहसी और निडर राजा था और दयालु भी था। उसके लिए प्रजा ही सब कुछ था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा वीर नारायण को जानवरों से बहुत प्रेम था। राजा वीरनारायण का एक पुत्र था जिसका का नाम राजकुमार विक्रम था। राजकुमार विक्रम भी बहुत ही साहसी था और शिकार करने का बहुत शौकीन था। राजकुमार विक्रम को शिकार करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने पिता के डर के कारण वह शिकार करने नहीं जा पाता था क्योंकि उसके पिताजी पशु प्रेमी थे। राज्य के समीप एक जंगल भी था। वह जंगल बहुत ही डरावना और भूतिया था क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। जो भी कोई उस जंगल के अंदर जाता था वह शाम होते ही घर वापस आ जाता था क्योंकि रात होते ही चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। एक दिन राजा वीर नारायण को कुछ काम से पड़ोसी राज्य जाना पड़ा और राज्य की देखभाल राजकुमार विक्रम को सौंप दी। राजकुमार विक्रम इसी मौके का फायदा उठाकर शिकार करने चले गया। जब वह शिकार करने निकला था तब रास्ते में उसे एक हिरन मिला। वह हिरन का पीछा करते करते जंगल के अंदर घुस गया। देखते ही देखते राजकुमार विक्रम जंगल के बहुत अंदर चला गया और हिरन उसकी आंखों से ओझल हो गया। जब राजकुमार विक्रम निराश होकर वापस लौट रहे थे तो वह रास्ता भटक चुका था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे जंगल से बाहर निकले। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। राजकुमार विक्रम जंगल के अंदर ही भटकता रहा। फिर धीरे धीरे करके रात हो गई। राजकुमार विक्रम जंगल के अंदर फंस चुका था। इधर राजा वीरनारायण भी वापस लौट चुका था। अब वो बहुत परेशान हो गया था। इधर उधर ढूंढने के बाद भी उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला। इधर राजकुमार विक्रम ने सोचा चलो रात हो गई है, अभी आराम कर लेता हूँ, फिर सुबह होते ही रास्ता ढूंढते ढूंढते वापस अपने राज्य चला जाऊंगा। राजकुमार विक्रम आराम कर रहे थे तभी अचानक बहुत सारी चुड़ैल आ गई और कहने लगी बहुत दिनों बाद अच्छा भोजन मिला है, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। राजकुमार विक्रम चुड़ैलों को अचानक से देखकर घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और चुड़ैलों को बोला है चुड़ैल यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। चुड़ैलें बहुत गुस्सा हो गई और राजकुमार विक्रम के ऊपर हमला करने लगी, लेकिन राजकुमार विक्रम ने भी अपना साहस का परिचय दिखाया और चुड़ैलों से डटकर मुकाबला किया। लेकिन चुड़ैलों की संख्या अधिक और जादुई होने के कारण राजकुमार विक्रम कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ समय मुकाबला करने के बाद चुड़ैल ने राजकुमार विक्रम को हरा दिया और उसे जख्मी करके नीचे गिरा दिया। अब वो बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके अंदर लड़ने के लिए ताकत भी नहीं बची थी। चुड़ैल जैसे ही राजकुमार को मारने वाले थी तभी अचानक एक सुंदर सी परी आई। वो परी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके खूबसूरत पंख भी बहुत चमक रहे थे। चुड़ैल परी को देखकर बहुत गुस्से में आ गई और सभी चुड़ैलों ने मिलकर परी पर हमला किया, लेकिन परी ने अपनी जादुई सितारा छड़ी से चुड़ैलों को एक ही बार में काम तमाम कर दिया और राजकुमार विक्रम को बचा लिया और ठीक कर दिया। राजकुमार विक्रम ने परी से कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी मुस्कुराई और वहां से अपने खूबसूरत पंखों के सहारे उड़ गई। फिर सुबह होते ही राजकुमार विक्रम अपने राज्य वापस लौट आए। राज्य लौटने के बाद उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और बोला पिताजी अब मैं कभी आपके इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और प्रजा की सेवा भी करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। इतना कहकर राजकुमार अपने महल में चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी चुड़ैल और पारियों की कहानी? तो एक लाइक करना तो बनता है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिले। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।